हुन्नी बन के क्यों खड़ी हुई हो? बताती क्यों नहीं अपने बाप को? ये क्या बोलेगी? इसने और इसके खानदान ने तो ठेका लिया हुआ हमें जलील करने का। अरे बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो तुम? जी जी अब्बा, मैं ये नौकरी अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। सुन लिया आप लोगों ने? आपकी बेटियां ना बहुत आजाद ख्याल है। एक बेटी तो घर से भाग गई, दूसरी बेटी घर में टिकना नहीं चाहती, उसका दिल ही नहीं लगता घर में, और आप उल्टा हमें बातें सुना रहे। वाह जी वाह। भाई बात सुनो, इस बात को अब खत्म करो, खत्म करो। सही कह रहे हैं अब्बा। इस बात को, इस रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए। अरे सरफराज, अस्सलाम वालेकुम मम्मा। कैसे हैं वापस आए? हमने तुम्हें यहाँ तुम्हारी खैरियत पूछने के लिए बुलाया है। बैठो। दुआ, कितनी खुशकिस्मत हो ना तुम। काश हमें भी ऐसा कोई मिल जाता। अरे भाई बस कर दो तुम लोग, नजर ना लगा देना दुआ की खुशियों को। सब माशाल्लाह बोलो। माशाल्लाह। मौलवी साहब आ गए, ये की बुलाऊं? हाँ हाँ, मौलवी साहब आ गए हैं, बुलाओ। मौलवी साहब तो आ गए, लेकिन अभी तक वो साहब नहीं आए जिनको इश्क का बुखार बहुत जोर से चढ़ा था। अब वो भी आ जाए तो बात बने। अब तक तो तुम्हें अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका होगा कि इस तरह अचानक से तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है। अगर आप आजाद कर देंगे तो आसानी होगी मेरे लिए। हमें अनजान समझकर हमारे पीछे जो कुछ करते फिर रहे हो, उसके बाद भी वजाहत की जरूरत है? हैरत है। मैं कुछ समझा नहीं। जुनैरा जैसी औरत के बंगले के चक्कर लगाते हुए भी तुम्हें किसी वजाहत की जरूरत है? ये पूछने के लिए बुलाया आप लोगों ने मुझे यहाँ? जवाब चाहिए था तुमसे। क्यों? तुम्हारे तो ऐसे शौक कभी भी नहीं थे। अपनी अम्मा साई की तरबियत को दागदार करने से पहले तुम्हें इतना भी ख्याल नहीं आया कि जब उन्हें पता चलेगा तो कितनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी उन्हें। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया बाबा साईं जिस पर अम्मा की तरबियत या आपको मुझे अपना नाम देने पर शर्मिंदा होना पड़े। फिर जुनैरा के बंगले के चक्कर लगाने की क्या जरूरत है? साफ साफ बताओ। हम सब जान चुके हैं, कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं दुआ से निकाह कर रहा हूं। नौशेरवा, शायद तुम ये भूल रहे हो
कशमाला तुम्हारे निकाह में है, तुम्हारी बीवी की हैसियत से इस हवेली में मौजूद है। ये एक बात तो भूल नहीं पाता। नौशेरवा, ये हम क्या सुन रहे हैं? आप बिल्कुल ठीक सुन रही हैं अम्मा। कशमाला हमारी खानदानी बहू है, उसके मुकाबले में तुम्हें वो गंदी लड़की ही मिली है हमारे खानदान से जोड़ने के लिए। एक हादसे ने उसे वहां पहुंचा दिया, वरना मैं उसे जानता हूं। उसका ताल्लुक एक शरीफ, एक इज्जतदार घराने से है। गुलाब का फूल तब तक ही अच्छा लगता है जब तक वो कीचड़ में ना गिर जाए। भूल जाओ उसे और उसे देखो जो तुम्हारी यहां मुंतजिर है। जो कुछ आप चाहते हैं ये मैं नहीं कर सकूंगा। कशमाला आज भी मेरे लिए वैसी हैं जैसे कि पहले थी। मैंने उनसे निकाह जरूर किया है, लेकिन मैं अपने भाई की रूह को शर्मिंदा नहीं कर सकूंगा, कभी नहीं कर सकूंगा। अरे मर गया वो, अब कशमाला और उसके बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी किसी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूं बाबा साईं। मैं जानता हूं कि वो मेरी जिम्मेदारी है। आप लोग चाहते थे कि मेरी उनसे शादी हो, मैंने कर ली। आप लोग चाहते थे कि बच्चे कशमाला इस हवेली में रहे, आपके कहने पर मैंने ये कड़वा घूंट पी लिया। लेकिन आज भी बाबा साईं, आज भी अगर कशमाला मुझसे कहे, मैं उन्हें छोड़ने में एक सेकंड नहीं लगाऊंगा। उन्हें अपनी मर्जी की जिंदगी जीने का पूरा हक हासिल है। सुन रही हैं आप? किस किस्म की बातें कर रहे हो नौशेरवा? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। भाई मरे हैं, कशमाला के जज्बात नहीं। अगर उस रोज आप लोग ये जिद न लगाते कि कशमाला को इस हवेली में ही रहना है, तो ये मुमकिन है कि कशमाला अपने लिए किसी ऐसे शख्स का इंतखाब करती जो उसे खुश रखता। कोई और क्यों? तुम क्यों नहीं खुश रख सकते उसे? क्योंकि मैं उनसे मोहब्बत नहीं करता हूं। मैं दुआ को अपनाने के लिए जुबान दे आया हूं। गंदी लड़की के लिए तो बाबा साईं, मैं दुआ को अपनी इज्जत बनाने का फैसला कर चुका हूं। इसलिए बेहतर होगा कि आप भी अपनी होने वाली बहू के लिए कोई ऐसा लफ्ज इस्तेमाल ना करें कि बाद में आप उससे नजरें ना मिला पाए। जल्दी कीजिए, मुझे और भी जगह पर निकाह पढ़ाने के लिए जाना है। अरे मौलवी साहब, अभी तक तो दूल्हा ही गायब है, तो हम क्या जल्दी करें? हद होती है। दुआ, तुम फोन करो ना नौशेरवा को। एक मिनट, मैं करती हूँ। लाजवाब भाई, वाह भाई, ऐसी ही चालाकी तो सिर्फ गजनवी जैसे शख्स से ही उम्मीद की जा सकती है कि अगर उन्हें ढूंढने निकले तो अपने बाल नोचने पे मजबूर हो जाएं। वाह क्या बात है, मुलाहिजा किया आपने।